चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं, मगर कभी-कभी चावल बनाने के तरीके से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब आप मेरी बीफ बिरयानी की रेसिपी ही देख लें। मैंने इसमें कोई भी पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी कितनी फ्लेवरफुल और जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है कि खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सफ़ीना। वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीनाज़ किचन में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आज आप लोगों से शेयर करूंगी कराची फेमस मसालेदार नल्ली बीफ बिरयानी की कमर्शियल रेसिपी। मेरे कहने से आप ये रेसिपी बनाकर तो देखें, आपकी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएंगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो मज़ेदार कमर्शियल मसालेदार नल्ली बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने 2 किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला, और इसमें नल्ली भी डलवाई है। सारे गोश्त को मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। गोश्त को गलाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूंगी। सारा गोश्त हम कुकर में शामिल कर देंगे। साथ ही कुछ मसाले शामिल होंगे, जिसमें 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये दोनों मिक्स हैं, शामिल कर देंगे। कुछ स्पाइसेस शामिल होंगे, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 4 अदद दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 4 अदद बादियान। अभी सिर्फ यही मसाले शामिल होंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें गोश्त गलने के लिए पानी। तो मैंने यहाँ पर 8 कप पानी इस्तेमाल किया है। 8 कप पानी शामिल करने के बाद कुकर को कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। जो गोश्त में पानी मौजूद है, ये हमारे चावलों के दम में काम आएगा। तो जिस बर्तन में आपको बिरयानी तैयार करनी है, उस बर्तन में आप सारा गोश्त और यखनी शामिल कर दें। अब इसमें शामिल करेंगे एक खुशबूदार मसाला, जिसे तैयार करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लौंग, 8 अदद हरी इलायची और हाफ टेबलस्पून काली मिर्च ली है। इन तमाम चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे और कौरमे में शामिल कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें हरे मसाले की तह लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं, 3 अदद लेमन को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 1 गड्डी हरा धनिया पुदीना। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 6 अदद आलू बुखारे। 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, तो फ्राई ऑनियन भी शामिल कर देंगे। लास्ट में हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला। अगर आप चाहें तो पैकेट वाला गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कौरमे में इसकी तह लगा देंगे। हरे मसाले की तह के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 1.5 पाव दही लिया है, जिसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही में शामिल करेंगे हाफ टेबलस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून फूड कलर, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब दही के साथ दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो बहुत ही एहतियात के साथ हम दही को कौरमे में शामिल कर देंगे। याद रहे, हमें यहाँ पर चम्मच नहीं चलाना है। दही शामिल करने के फ़ौरन ही बाद हम इसमें बॉयल राइस शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 11-21 का सेला चावल लिया है और इसे 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया था और इसे बॉयल कर लिया था। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें सिर्फ नमक और कुकिंग ऑयल शामिल किया था और 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। लास्ट में शामिल करेंगे 1.5 पाव कुकिंग ऑयल और 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद जैसे ही चावलों में दम आ जाए, तो ऊपर से शामिल करेंगे तली हुई प्याज, कुछ साबित हरी मिर्चें खूबसूरती के लिए और लेमन स्लाइस, और 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से क्या ही गज़ब की नल्ली बीफ बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है ना। चावल का एक एक दाना खिला खिला और मोती की तरह चमकदार बना है। आप ये बीफ बिरयानी इस संडे को बनाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी फैमिली को मज़ा आ जाएगा। इसकी खुशबू से ही भूख चमक उठेगी, ये मेरी गारंटी है।
मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ कि चावल का एक एक दाना खिला खिला और मोती की तरह चमकदार बना है, और गोश्त तो ऐसा है कि जैसे आपके मुंह में घुलता ही जाए। यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, हमें आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।